हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल इन्वेस्ट इन ड्रीम्स। इस हफ्ते हमारा टॉपिक है न्यू ईयर स्टॉक्स। सो लेट्स सी क्या है इस वीडियो में। सबसे पहले हम बताएंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने 2021 में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए और उनमें से कौन से हैं जो आप और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। 2022 के लिए सबसे फेवरेट सेक्टर्स कौन से रहेंगे और हमारे सबसे फेवरेट स्टॉक्स कौन से रहेंगे 2022 के लिए, प्राइस रेंजेस और टारगेट्स। सो होप आपको अच्छा लगे एंड यू एंजॉय द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस वेरी ईयर। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले 2021 के ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने बहुत अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं, ये टॉप 100 निफ्टी स्टॉक्स में से हैं। पहला है अदानी ट्रांसमिशन, फिर अदानी एंटरप्राइज, टाटा मोटर्स, वेदांता एंड अपोलो हॉस्पिटल्स। These five stocks have performed very well in 2021 and we believe इसमें से अदानी एंटरप्राइज, टाटा मोटर्स एंड अपोलो हॉस्पिटल विल कंटिन्यू टू परफॉर्म द सेम वे इन दिस ईयर एज वेल। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये तीन स्टॉक्स है और आप और उसे होल्ड कर सकते हैं, सो वी वुड सजेस्ट कि यू शुड एंड यू मस्ट होल्ड दिस। इट वुड गिव यू रियली अमेजिंग रिटर्न्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एज वेल। 2022 के हिसाब से हमारे फेवरेट सेक्टर्स CRMO, केमिकल, रिटेल, FMCG, IT और टेलीकॉम सेक्टर। CRMO एक ऐसा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर में जाता है ये, जहाँ पे रिसर्च बेस्ड सेक्टर है। ये अभी अभी चलना शुरू हुआ है और बहुत बहुत अमेजिंग पोटेंशियल बाकी है इस सेक्टर में। दैट्स वाई दिस इज़ आवर फेवरेट। दूसरा, केमिकल सेक्टर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं दिखाया है पिछले कुछ टाइम में एंड दिस सेक्टर होल्ड्स ऐसी कंपनीज हैं जिनके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एंड दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो। देन थर्ड, रिटेल सेक्टर। जैसे जैसे हम लोग अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे जैसे जैसे रीच बढ़ रहा है एंड एवरीथिंग कनेक्टिविटी इज़ बिकमिंग ईजी। रिटेल सेक्टर, FMCG सेक्टर, बोथ दीज सेक्टर्स आर actually going to perform well because consumption बढ़ेगा and people would know कि हाँ they want this, there are wants now, so that is why these sectors। FMCG सेक्टर और IT सेक्टर ऑल्सो बिकॉज कि एक डिफेंसिव सेक्टर है, तो इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट वॉलेटाइल एंड रेंज बाउंड दोनों रहेगा। एक सर्टन रेंज के ही बीच में ट्रेड करेगा बट उस रेंज के बीच में काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखाएगा। सो जब इस टाइप का मार्केट होता है तो डिफेंसिव सेक्टर्स बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। देयरफॉर दैट IT सेक्टर ने बहुत बड़ा एक मूव देखा है, बट वी फील कि जिस तरीके से इनोवेशन आ रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, उस हिसाब से IT सेक्टर इज़ ऑल्सो गो फॉर दिस ईयर एज वेल। टेलीकॉम सेक्टर अगेन सिमिलरली, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जितना अपग्रेडेशन आएगा, वैसे ही ये सेक्टर भी बहुत मूव करेगा, बहुत इम्प्रूव करेगा। बहुत पोटेंशियल है इस सेक्टर में बेटर परफॉर्म करने की। सो टेलीकॉम सेक्टर इज़ ऑल्सो सेक्टर जहां हमें लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए इस साल। हमारे 4 फेवरेट स्टॉक्स 2022 के लिए है। पहला है पारिस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़। आई नो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स या नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे जो आपको ये हमारा पिक सपोर्ट करेगा, बट वी फील कि एक टर्न अराउंड कंपनी हो सकता है। बहुत अच्छा रिटर्न्स दिख सकता है इस कंपनी में, टेक्निकली बहुत अच्छे से प्लेस्ड है। डिफेंस सेक्टर काफ़ी टाइम से वहीं पे है, स्टेबल रहा है, सो देयर कुड बी अ मूव इन दिस क्वार्टर। फिनेंशियल्स देखेंगे तो इम्प्रूव होते हुए दिखेगा हमें। सो हमारा बाई प्राइस होना चाहिए 680 टू 720 के बीच में अक्यूमुलेशन, और टारगेट होना चाहिए 980 टू 1020। नेक्स्ट है ग्लैंड फार्मा। फार्मा सेक्टर अगेन वी सेड कि डिफेंसिव सेक्टर बेटर रहेगा। CRM मीन्स जो हमने बताया वो उस हिसाब से ये कंपनी बहुत ही लीडिंग कंपनी है उस सेक्टर में, तो पोटेंशियल रखती है। अच्छा प्राइस इन वॉल्यूम मूवमेंट है। पेंडेमिक का जो सिनेरियो है उस हिसाब से फार्मा सेक्टर तो हमेशा लाइमलाइट में बना रहेगा। वॉलेटिलिटी कम दिखेगी, बीटा कम है काफ़ी स्टॉक का, तो वॉलेटिलिटी कट करने में हेल्प करेगा। बाई प्राइस होना चाहिए 3700 टू 3750 का, और टारगेट होना चाहिए 4100 टू 4200 का। थर्ड है, ये दोनों स्टॉक हमारे मीडियम टर्म के लिए थे, मतलब समझिए अराउंड 3 to 5 मंथ्स के लिए अगर रखेंगे तो ये दोनों स्टॉक के टारगेट्स आपको मिलने चाहिए। अब जो तो स्टॉक्स है ये लॉन्ग टर्म स्टॉक्स है, मतलब आप उसे मिनिमम 1 ईयर के लिए तो रखना ही है आपको। एंड नेक्स्ट ईयर अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट दीज कंपनीज वील सी हाउ दे प्ले आउट। सो आदित्य बिरला कैपिटल, ये कैपिटल जो सेक्टर रहा है बहुत ही
कम चला है, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज इसने फेस किए हैं बिकॉज ऑफ द कंडीशंस दैट आर देयर, बट नाउ वी फील कि ये सेक्टर में ये कंपनी सबसे बेस्ट परफॉर्म करने वाली है। काफ़ी रीज़नेबल वैल्यूएशन है अगर हम सेक्टर के कंपैरिजन में देखेंगे तो। डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो रहा है विच इज़ गुड। मार्जिन्स और रेशियोज़ अगर देखेंगे तो इम्प्रूव करते जा रहा है। आदित्य बिरला एनीवेज इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, सो फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाई प्राइस होना चाहिए अराउंड 110 to 115 का, और टारगेट होना चाहिए 145 to 155 का। नेक्स्ट है HCL टेक्नोलॉजी। देयर इज़ नथिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट दिस कंपनी। फंडामेंटली टेक्निकली हर तरीके से अमेजिंग है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर भी अभी भी आफ्टर एवरी रैली दैट इट हैज़ शोन। रिस्क टू रिवॉर्ड अगर देखें तो पॉजिटिव है बिकॉज बहुत बड़ा अप मूव वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग इन दिस कंपनी। IT सेक्टर अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा और वॉलेटाइल मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। देयरफॉर दिस सेक्टर एंड दिस कंपनी वुड लुक गुड। बाई प्राइस होना चाहिए 1200 to 1250 के बीच का, और टारगेट होना चाहिए 1500 to 1550 का। सो दैट्स इट इस वीडियो के लिए, हमारा न्यू ईयर वीडियो। ये कुछ सर्विसेज है जो हम इन्वेस्ट इन ड्रीम्स में प्रोवाइड करते हैं, इससे भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करोगे यू विल गेट टू नो हाउ वी वर्क। सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। होप यू लव द वीडियो, यू लव द वे वी वर्क। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अस एंड शेयर अस। वी आर वेरी स्मॉल एंड न्यू कंपनी। आपके सपोर्ट के बिना वी आर नॉट गोना रीच एनीवेयर। So we really hope and count on your sharing and your subscribing. So happy new year. Have a great year financially and health wise ahead. So that's it. Thank you. Like, share and subscribe.